स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं तमन्ना। रेस्टोरेंट में लगने वाला सर्विस चार्ज अब पूरी तरह खत्म हो सकता है। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि उपभोक्ता मंत्रालय इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस प्रस्ताव पर श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्री से राय ली जाएगी और उसके बाद इस पर अंतिम फैसला होगा। दरअसल हाल ही में हुए एक सर्वे में करीब 90% लोग ने सर्विस चार्ज के खिलाफ राय दी है, रेस्टोरेंट में लगने वाले सर्विस चार्ज के खिलाफ। इसी सर्वे पर संज्ञान लेते हुए सरकार अब सर्विस चार्ज खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सर्विस चार्ज खत्म करने की मांग पिछले कुछ महीनों से खास जोर पकड़ रही है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि आम लोग जिनसे हमने बात की अलग अलग शहरों में, वो क्या सोचते हैं इस सर्विस चार्ज के बारे में। जिसको सर्विस पसंद आती है तो वो अगर अपने मन से देते हैं तो फिर ठीक है, और जिसको नहीं पसंद आती है वो नहीं देना, फिर भी आप उनसे जबरदस्ती लोगे तो वो फिर जैसे दो बातें होती हैं। कोई लोग सेटिस्फाई नहीं होते, फिर भी उनको मन से देना पड़ता है, अगली बार वो कस्टमर नहीं आएगा। इसलिए बेटर होगा कि अगर एक बार में रद्दी कर दे तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बिल जाता है और सर्विस चार्ज लग के जाता है, तो उसे ये लगता है कि मैं सर्विस चार्ज क्यों दूं। फिर वो बोलता है कि मैं तो सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू पे। तो ये एक ऑपरेशनल दिक्कत है। जब हम बेड दे रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब कुछ है, टैक्स दे रहे हैं, फिर ये सर्विस चार्जेस किस लिए? होटल पे जो पहले ही मेन्यू में 200 रुपए दाल का रेट लगा होता है, तो उस पे ऊपर ये सर्विस चार्ज बिल्कुल नाजायज है, ये बंद होना चाहिए। सर्विस चार्ज को बैन कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आजकल वैसी महंगाई इतनी है, सो हर कोई एफर्ट नहीं कर पाता। सर्विस चार्ज होना चाहिए क्योंकि वो होटल्स को हेल्प करता है कि वो इम्प्रूव कर सके उनकी सर्विस क्या है। ओके, सारा माजरा क्या है आपको बता देते हैं। रेस्टोरेंट अक्सर सर्विस चार्ज लेते हैं ग्राहकों से। ये 10% से 15% के बीच हो सकता है। उनका कहना है ये सर्विस चार्ज लेकर उसका पूल बनाकर वो वेटरों को देते हैं और ये उनकी तरफ से लागू एक चार्ज है टैक्स वैक्स के अलावा। अब ग्राहकों का कहना है कि अगर उनको टिप देना है किसी सर्विस के लिए तो वो अनिवार्य नहीं हो सकता, वो जबरन आप टिप नहीं वसूल सकते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर्वे एजेंसी लोकल सर्कल के फाउंडर सचिन तापड़िया जुड़े हुए हैं। उन्हीं के सर्वे का संज्ञान लेकर अब सरकार शायद आगे इस पर एक्शन करेगी। देसी वाइब्स रेस्टोरेंट के ओनर वरुण खेड़ा से हम बात करेंगे और कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा हमारे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप सबका। सचिन जी, आपके सर्वे में क्या साफ तौर पर निकल कर आया? क्या लोग कम से कम एक चॉइस चाहते हैं अगर उन्हें टिप देना है या नहीं, क्योंकि सर्विस चार्ज अंत में एक टिप ही है। तमन्ना जी, लोगों का टॉप प्रेफरेंस ये है कि सर्विस चार्ज एबॉलिश हो। उनको जो टिप देना है डिपेंडिंग ऑन वो सर्विस कैसी रही उनके उस मील एक्सपीरियंस की, वो उसको टिप देना चाहते हैं सर्वर्स को। तो लोगों का टॉप प्रेफरेंस है कि सर्विस चार्ज एबॉलिश हो। अगर सर्विस चार्ज एबॉलिश नहीं हो सकता, उस केस में लोगों की मांग ये है कि आप एक ऑप्शन दीजिए, एक परफॉर्मा इनवॉइस उनके सामने पेश किया जाए जिसमें कि डू यू वांट टू पे सर्विस चार्ज, यस या नो का ऑप्शन हो, और अगर वो सर्विस से खुश हैं तो वो सर्विस चार्ज पे करें अथवा नहीं करें। तो फर्स्ट प्रेफरेंस यही है। और हम जो लोकल सर्कल्स ने रेस्टोरेंट्स के साथ में भी जो कंसल्टेशन किया, रेस्टोरेंट्स का कहना है कि अभी काफी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बनी हुई है एंड इट इज लीडिंग टू टसल बिटवीन द कंज्यूमर एंड द रेस्टोरेंट, बिकॉज अभी क्लैरिटी नहीं है। तो बेस्ट ये है कि अगर ये एबॉलिश हो जाए तो ये प्राइस ऑफ जो सर्विस चार्ज की जो कॉस्ट है वो फूड में बिल्ड करी जा सकती है। नहीं तो ऐसे नहीं है। वरुण खेड़ा जी, आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, क्यों रेस्टोरेंट मालिक अभी भी इसको लेकर अटके हुए हैं? कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि सर्विस चार्ज को अनिवार्य बना दिया जाए? अगर अच्छी सर्विस होगी तो लोग टिप देंगे, कितना टिप देना है उनके मुताबिक है। देखिए, जहां से सर्विस चार्ज चालू हुआ था इससे पहले टिप ही हुआ करती थी। सर्विस चार्ज जब चालू हुआ उसको बेसिकली एक स्ट्रीमलाइन करने का प्रोसेस था कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम इस तरीके से जनरेट हो कि जो भी हम खाना बेच रहे हैं उसके ऊपर जो भी हम सर्विसेज ले रहे हैं उसका एक एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया जाए। उसके दो फायदे हो रहे थे। एक,
तो जितना भी सर्विस चार्ज हो रहा था वो सारे के सारे लड़कों में जितना भी स्टाफ था उनके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, क्योंकि कई बार क्या जो टिप होती है वो गेट कीपर को नहीं मिलती, एडमिन वालों को नहीं मिलती, पीछे जो बैक एंड सर्विसेज हैं उनको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती थी। तो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम सर्विस चार्ज का इसीलिए क्रिएट करा गया था। बहरहाल उसके बाद काफी लोगों को कंफ्यूजन होने लग गई कि किस बात का चार्ज है, लोग सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज, बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन हो गई। पिछली जैसे आप बता रहे थे कि कुछ दिनों से दिक्कत चल रही थी और अब एक्चुअली उसके बाद काफी कंफ्यूजन और बढ़ गई हैं, बिकॉज बहुत कस्टमर्स को ये लगता है कि जब सरकार ने ये बोल दिया कि आप ऑप्शनल है, बहुत लोग ऑप्शनल को भी नहीं समझ पा रहे, उन्हें लग रहा है कि नहीं ही देना, तो बहुत कंफ्यूजन होती है। जैसे सचिन ने भी बताया वैसे ही काफी सारे ऑप्शनल का मतलब यही है वरुण खेड़ा जी, ऑप्शनल के मतलब में कोई कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? ऑप्शनल का मतलब है कि अगर मुझे सर्विस पसंद नहीं है तो मैं नहीं दूंगी, मेरा मन करेगा तो मैं दूंगी। सही बात, ये मैं जितने अच्छे से मैं और आप ये बात को समझ पा रहे हैं, कई बार क्या होता है कि कस्टमर्स आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ उसके साथ रिएक्ट करता है और उनको ये नहीं पता लगता। काफी लोग हैं जो सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं, उनको लगता है कि ये बंद हो गया है, सर्विस चार्ज बंद हो गया, आप सर्विस चार्ज नहीं कर सकते। बट जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब जिस तरीके से सर्वे हुआ और 90% लोग चाह रहे हैं कि इसको अबॉलिश कर देना चाहिए और सरकार भी यही चाहती है, तो हम इस जो फैसले का है डेफिनेटली वी सपोर्टेड इन अ पर्टिकुलर फैशन। अगर सरकार चाहती है, लोग चाहते हैं, एट द एंड हम तो एक कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है ना। और नहीं तो आपको आप क्यों रुके हुए हैं कि आपको जबरन बंद कराए? इतने समय से जो आप लोग सर्विस चार्ज लेते थे और ले रहे हैं, आज भी ले रहे हैं, उसका क्या होगा? बिजॉन मिश्रा जी, अभी भी देखिए कि कई रेस्टोरेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने साइन बोर्ड लगा दिया बाहर कि यहाँ सर्विस चार्ज लिया जाता है। उनके कहने का मतलब है कि अगर आप सर्विस चार्ज देना चाहते हैं तो आप आइए, नहीं देना चाहते तो कहीं और चले जाइए। क्या ये है वॉलंटरी की डेफिनेशन? ऐसा नहीं है। तो आप अभी ऐसा है तमन्ना जी, चूंकि इस ढंग के बोर्ड लगे रहे हैं जिसको हम लोग अपार्थाइड कहते हैं, पूरा साउथ अफ्रीका का इंडिपेंडेंस आया क्योंकि वो लोग डिस्क्रिमिनेट करने लगे और हम लोगों को भी आजादी मिला क्योंकि लोग हमारे देश छोड़कर नहीं जाना चाह रहे थे। तो अब कंज्यूमर क्या चाहते हैं? कंज्यूमर चाहता है कि एक कीमत लगे, हमको ऐसा कीमत दें जो हमको मालूम है कि हम उसके ऊपर कुछ ना लगे, और कंज्यूमर ऑलवेज ये चाहता है। लेकिन हर समय व्यापारियों का एक आकांक्षा है, मानसिकता है कि वो किसी ढंग से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो कंज्यूमर को बिल्कुल इग्नोर कर देता है, और जब इग्नोर कर देता है, जब उसको ढकेल देता है, जब उसको दीवार के साथ ढकेल देता है, जब उसको कोई जगह नहीं मिलता है, तब वो विरोध करते हैं। और जब वो विरोध करते हैं तो कई सारे आंकड़े आने लगते हैं। वो आंकड़े से कोई मतलब नहीं है हमको, हम आपको बता रहे हैं। हम आपको ये कहना चाहेंगे विजय से जहाँ कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री आती है वहाँ पे कभी भी कस्टमर की आप जब बोलते हो हम नहीं बोलते, नहीं होती। आप जब अच्छा अपना पॉइंट समाप्त कीजिए बिजॉन जी, हमको बोल लेने दीजिए पहले, फिर आप बोलिए। नहीं तो कंज्यूमर के साथ पॉइंट ये कह रहे हैं कि कंज्यूमर ऑलवेज चाहता है, जी बिल्कुल अन्याय हुआ है और बराबर हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और हर किस्म हर जगह पे हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि क्लैरिटी नहीं होता है, कानून में क्लैरिटी नहीं है। कानून में क्लैरिटी की जरूरत क्यों पड़ी है? इसको शुरुआत से देखते हैं वरुण खेड़ा जी, कानून में क्लैरिटी की क्यों जरूरत पड़ी है? क्योंकि कंज्यूमर्स ने आवाज उठाई। अभी जो आपने जस्टिफिकेशन दिए सर्विस चार्ज लेने का, वो जस्टिफिकेशन भी नहीं में दम नहीं है। आप कह रहे हैं कि सर्विस चार्ज आपने इसलिए इकट्ठा करना शुरू किया क्योंकि गेटमैन को भी देना है, एडमिन को भी देना है। भाई आप उनको सैलरी नहीं देते क्या? सैलरी देते हैं मैम, जैसे जिस तरीके से हर एक कंपनी के अंदर एक इंसेंटिवाइजेशन की एक स्कीम होती है, उसी तरीके से जो एक कंपनी का गोल है उसी के साथ उनके स्टाफ को गोल को मिलाने के लिए ही ये इंसेंटिवाइज स्कीम बनाई गई थी। कंपनी इंसेंटिवाइज करेगी ना, आपके ग्राहक क्यों इंसेंटिवाइज करने लगे? बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं मैम। एट दी एंड जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है वो तो ग्राहक से ही है। तो ऐसा नहीं है एक रेस्टोरेंट सिर्फ ग्राहक से ही कमाता और किसी तरीके से नहीं कमाता। ऐसा नहीं है, जो डिश आप बेच रहे हैं वो कॉस्ट प्राइस पर बेच रहे हैं, ऐसा भी नहीं है ना। उसमें एक प्रॉफिट मार्जिन है या नहीं? क्या है प्रॉफिट मार्जिन रेस्टोरेंट बिजनेस में? खेड़ा जी आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, हमें बताइए, शेयर कीजिए कि क्या है एवरेज प्रॉफिट मार्जिन? सारे चीज हैं। तमन्ना जी, जो जनरली जो एक थंब रूल होता है जो हम लोग जनरली मेंटेन करते हैं, वो 8 से 10% का प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करा जाता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द टैक्सेस, चार्जेस, खर्चे, सैलरीज, सारी की सारी चीजों के बाद।
में अब जो आपकी एक डिश की प्राइसिंग होती है, बिजॉन जी, ये कहने वाली बात है। रेस्टोरेंट्स में आमतौर पर रेस्टोरेंट्स में अच्छे खासे भी और मीडियम साइज रेस्टोरेंट्स में आपकी हर डिश कम से कम 150 से 200 से शुरू होती है और कभी कभी 1000 रुपए तक जाती है। तो क्या उसमें सारे जो इनके कॉस्ट हैं वो छुपे हुए नहीं हैं? आप किसी रेस्टोरेंट में बैठकर सॉफ्ट ड्रिंक का 100 रुपए या 150 रुपए क्यों देते हैं? बिल्कुल है। हम देखिए जहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक की बिल्कुल है, हम आपको कह रहे हैं तमन्ना जी, पानी और हम लोग सब घर ज्यादा पैसे किस बात के लिए दिए जाने चाहिए? जी जी जी, बिजॉन जी को बोले दीजिए, फिर आप बोलिए। जी बिजॉन जी बोलिए सर। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को सबको मालूम है, हम लोग सब घर पे खाना बनाते हैं, खाना बनाने का क्या कीमत बनता है हम लोग को सबको मालूम है कि गैस का क्या कीमत है, खाने बनाने का क्या कीमत है, हम जो जहां रहते हैं उसका क्या कीमत है, सब जानते हैं हम लोग सारे इनपुट कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हम लोग जब देखते हैं कि 100%, 2%, 200% मार्जिन रख के वो लोग बेच रहे हैं, तो हम लोग खुलासा चाहते हैं, हम लोग ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप एक ऐसा कीमत लाइए जहां पर कोई बहस ना हो। अब उसके ऊपर फिर सर्विस चार्ज ला रहे हो, ये क्या मतलब हुआ? आप सारी चीज जोड़ लिए हो, जोड़ने के बाद मेरे को आप जो कीमत दे रहे हो वो लग रहा है कि हम डाइग्रेस कर रहे हैं टॉपिक से। आप जो कीमत दे नहीं वही है, आप जो कीमत दे रहे हो डाइग्रेस बिल्कुल नहीं करे। जो आप कीमत एक रेस्टोरेंट में बैठ के दे रहे हो, आप दे रहे हो क्योंकि आपको सर्व किया जा रहा है, अच्छी एम्बियंस है, आप लोग ने अच्छी रेंटल दी रखी होगी, डेकोरेशन किया होगा, बिल्कुल 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 सही। उसके लिए डिश की कीमत ज्यादा है, लोग पैसे दे देते हैं, उसके ऊपर आप कहेंगे इसकी सर्विस चार्ज दीजिए, वो भी जितना परसेंट हम लोग कहते हैं उतना दीजिए। मैं उसी बात पे क्या इसमें न्याय है? क्या खुद रेस्टोरेंट्स को इसको बंद नहीं कर देना चाहिए? इस पर हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर खेड़ा जी की बात सुनेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरकार अभी भी सोच रही है कि क्या रेस्टोरेंट में जो सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट मालिक लेते हैं उसको बंद किया जाए, उसके लिए कोई नियम कानून लाया जाए या नहीं। कुछ महीनों से ये सोच विचार चल रहा है और असल में कंफ्यूजन एक तरह सरकार ने ही पैदा किया है। एक दिन बयान आता है कि ये देना अनिवार्य नहीं है और अगले दिन से रेस्टोरेंट कहते हैं कि हम बोर्ड लगा देंगे कि हमारे यहाँ सर्विस चार्ज लिया जाता है। अब सचिन जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आपने सर्वे किया, कई लोगों से बात की है, क्या भारतीय ग्राहक कंजूस है? क्योंकि दुनिया भर में टिप का एक लेवल होता है, यहाँ पर टिप से इतनी नाराजगी क्यों है? तो तमन्ना जी, इसमें अभी हमको कुछ और मुद्दों को कंसिडर करना चाहिए। आज अगर आप बाहर खाना खाने जाते हैं और 1200-1300 रुपए का आपका बिल आता है या 1200-1300 रुपए का आप खाना ऑर्डर करते हैं, तो आपका जब नेट बिल आता है तो वो लगभग 1700 रुपए का होता है। तो उस बिल में आपके खाने की कॉस्ट होती है, उसके बाद उस बिल में VAT होता है जो कि 12-12.5% से लेके 20% तक हो सकता है ऑन ड्रिंक्स फॉर एग्जांपल इन दिल्ली। उसमें होता है सर्विस टैक्स, उसमें होता है सर्विस चार्ज, उसमें होता है कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस, और अगर आप 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं तो उसमें ड्यूटी भी होती है। तो इतनी सारी चीजों से वो जो बिल है उनका 1300 रुपए से ऑलरेडी 1800 रुपए का हो जाता है। और उसके बाद में अगर सर्विस अच्छी नहीं है तो कंज्यूमर बड़ा नाखुश होता है। तो इसके लिए अगर उस सर्विस चार्ज को हटाया जाए और उसको सर्विस टिप से रिप्लेस किया जाए या उसको कंज्यूमर को ऑप्शन दिया जाए कि आपको अगर टिप करना है तो आप टिप करें, तो जो कंज्यूमर अगर जो सर्विस ले रहा है ऐसे एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में या 5 स्टार रेस्टोरेंट में, वो ऑटोमेटिकली अच्छी सर्विस के लिए टिप करेगा, पर आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। खेड़ा जी, आपका रिस्पॉन्स? इतने सारे टैक्सेस देखकर बिल में पहले ही परेशान हो जाता है ग्राहक, उसके बाद सर्विस चार्ज जो सरकार नहीं आप ले रहे हैं। मैं एक सवाल भी उठाना चाहता हूं सरकार से इसी माध्यम से कि जब हम कंज्यूमर से एक वैट ले लेते हैं तो इसी जगह पे हम सर्विस टैक्स क्यों लेते हैं कस्टमर से? बिजॉय सर मुझे इस बात का जवाब जरूर देना चाहेंगे कि सर्विस टैक्स क्यों लिया जाता है कस्टमर से? जी नहीं, आपका पॉइंट क्या है? वो सवाल के साथ आपका पॉइंट जो आप मैं यहाँ दृष्टि डालना चाह रहा हूँ तमन्ना कि जिस तरीके से ऐसा है उसी तरीके से सरकार भी नहीं, सही बात है आपकी। ऐसा है, सरकार लूट रही तो आप भी लूटेंगे, हम बताते हैं क्या है? नहीं तमन्ना जी, ऐसी बात नहीं है कि पहली बात तो कोई लूटने की बात है ही नहीं। यहाँ पे इतने बड़े ना कोई काम है, ना इस तरीके के मंशा है, सरकार के पास कोई भी काम करना चाहता है। सरकार के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है
जी। सरकार के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपके पास कोई राइट नहीं है। आप सरकार कोई भी टैक्स लेवी कर सकते हैं बजट में पेश करके। मैं सिर्फ दृष्टि इस जगह डालना चाह रहा था कि जब सरकार भी सर्विस टैक्स ले रही है, आप प्लीज आप अपने को सरकार के साथ तुलना ना कीजिए प्लीज। नहीं सर, मैं तुलना करना नहीं चाहता। मेरा सवाल खेड़ा जी क्या बोल रहे हैं वो सुन लेते हैं। एक मिनट बिजॉन जी, खेड़ा जी क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं उसको सुन लेते हैं एक बारी। आप क्या पॉइंट रखना चाह रहे थे खेड़ा जी? सरकार को हक है कि टैक्स ले, आपको हक नहीं है। दृष्टि इस तरीके से है जी, बिल्कुल। मैं जो दृष्टि डालना चाह रहा था, मेरा दृष्टिकोण ये था कि जब सरकार भी ये मानती है कि यहाँ पे खाना जो बिक रहा है उस पर वैट तो लग रहा है, और यहाँ पे क्योंकि सर्विस भी हो रही है तो सर्विस टैक्स भी लगना चाहिए। मेरा सिर्फ मुद्दा ये था। बहरहाल मैं पुराने मुद्दे पे आता हूँ कि हम सर्विस चार्ज क्यों ले रहे हैं और क्यों नहीं ले रहे, और बंद कर देना चाहिए इस तरीके से। मैं अभी भी यही बात कह रहा हूँ जो मैंने जिस बात से शुरू करी थी कि जिस तरीके से सचिन ने एक पूरा का पूरा इतना अच्छा सा जो पूरा का पूरा सर्वे करा है, और इस सर्वे के अंदर दर्शा रहा है कि लोग बाग खुश नहीं है सर्विस चार्ज से, तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को वेलकम करता हूं अपने रेस्टोरेंट के अंदर डेफिनेटली, और अपने भाई बंधुओं दोस्त यारों सबसे ये विनती जरूर करूंगा कि अगर, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती, सबसे पहली बात तो हमारे लिए कस्टमर है, अगर कस्टमर ही नहीं चाहता तो हम किसी बात के लिए भी मैंडेटरी चार्ज कोई नहीं करेंगे ना। हम करना चाहते हैं सरकार को हमारे लिए। तो आप कानून क्यों लाना चाह रहे हैं? आपका जो एसोसिएशन है, क्योंकि अलग एसोसिएशन अलग चीजें कहते हैं, मनमानी चल रही है, कितना सर्विस चार्ज होगा उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अगर कुछ रेस्टोरेंटर्स जैसे आप अब सर्विस चार्ज हटाने को तैयार है तो एक फोरम पर लाकर ये मुद्दा रखना चाहिए। इसमें हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं तो मैं लौटेंगे जल्दी। बिल्कुल। क्या रेस्टोरेंट चलाने वाले आखिरकार ग्राहक की आवाज सुनने को तैयार है? खेड़ा जी, क्या आप कहने को तैयार है कि आप जिस एसोसिएशन में बिलोंग करते हैं कम से कम वो सर्विस चार्ज लेना बंद कर देगी? क्योंकि अगर ये शुरुआत होगी तो वो प्रेशर सब पर बनेगा। जरूर एक चेन इफेक्ट जरूर आता है तमन्ना, आपने बहुत सही कहा। और अगर एक एक करके सारे रेस्टोरेंट शुरू कर देंगे तो एक तरीके से चेन इफेक्ट होगा और एक तरह से एक ना एक दिन ये बंद जरूर हो जाएगा। मैं इस डेफिनेटली डिसीजन को वेलकम करता हूं, क्योंकि आज की डेट में हमारे लिए सबसे ज्यादा अतिथि देवो भव अगर हम कहते हैं तो हमारे लिए गेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारा कस्टमर सबसे ज्यादा जरूरी है। पर अगर कस्टमर कोई परेशानी हो रही है और कस्टमर ही नहीं चाहता और उसको ये लग रहा है कि हमारी कोई इंटेंशन अलग तरीके से पैसा कमाने की, तो हमारी इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। हम यही चाहते हैं कि कस्टमर आए, अपनी फैमिली सज्जनों के साथ आए, खाना खाए, सर्विसेज को एंजॉय करे और खुशी खुशी एक स्माइल के साथ वापस जाए। क्या देसी वाइब्स यही चाहता है और बाकी सारे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी यही चाहती है। वो तो बात सही है, लेकिन बिजॉन जी अब कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? क्योंकि आज एक वरुण खेड़ा सीएनबीसी आवाज पर कह रहे हैं कि सर्विस चार्ज को वो बंद करेंगे। आप कह रहे हैं खेड़ा जी कि आप कल से आपके रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज नहीं होगा? बिल्कुल 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 एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। डेफिनेटली सारी ब्रांचेस के अंदर एक सरकार देसी वाइब्स में आपको सर्विस चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन एक रेस्टोरेंट से बात बनेगी। बिजॉन मिश्रा जी, सरकार को क्या इसमें स्टैंड क्लियर करना चाहिए? मैं तो यही चाहूंगा कि सरकार जरूर एक स्पष्टीकरण दे इस बात। सरकार को रेस्टोरेंट ओनर्स को बुलाकर, क्योंकि फिर बात भी बोल देते हैं यार। बिजॉन जी को बोलने दीजिए, बिजॉन जी को बोलने दीजिए। जी सर, आप बीच में क्यों बोल रहे हो यार? जी बोलिए बोलिए। इन लोगों के रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेंबर्स होते हैं, इनके रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इनके मेंबर्स होते हैं। सरकार को इनके रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाकर उनसे राइटिंग में ले लेना चाहिए, प्लेज ले लेना चाहिए कि वो लोग चार्ज नहीं लेंगे, और एक बार ये लिखित रूप से उनसे ले लेंगे तो कोई कानूनी कार्रवाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बट यदि वो लोग नहीं करेंगे और यदि बात करेंगे और कंज्यूमर को जबरदस्ती उनसे लेना कोशिश करेंगे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं इस बात को। हम लोग कानून बनाकर रहेंगे और जल्दी से जल्दी कानून बना कर रहेंगे। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इन लोग का जो भी एसोसिएशन है, रेस्टोरेंट ओनर्स के जो भी है विकल्प उनके सामने, ये लोग तुरंत सामने आए, सरकार के साथ मिले, सरकार को लिखित रूप से दे दें ताकि ये काम हम लोग यहीं पर खत्म कर दें, आगे पार्लियामेंट तक ले जाने की जरूरत ना महसूस करें। जी ये मेरा सुझाव है। बिल्कुल सचिन जी, जो बात आपने रेज की कि सिर्फ सर्विस चार्ज का मसला नहीं है, सर्विस चार्ज तो बिल्कुल खटक रहा है ग्राहकों को, क्योंकि ये रेस्टोरेंट वसूल रहे हैं, सरकार नहीं, और वो भी टिप के नाम पे वसूल रहे हैं। लेकिन जो दूसरी लिस्ट आपने सुनवाई
कि किसी भी मील में इतने सारे चार्जेस लगे होते हैं जिसके लिए तैयारी नहीं है, आपको अंदाजा नहीं कि आखिर में बिल क्या आएगा। इसको लेकर क्या आगे कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल तमन्ना जी, तो इसमें हमारे लोकल सर्कल्स पे 2 डिस्कशन चल रहे हैं। पहला डिस्कशन सर्विस चार्ज का है कि ये एक इमीडिएट रिफॉर्म होना चाहिए। दूसरा जो डिस्कशन है वो है वीएटी और सर्विस टैक्स का, जैसा कि वरुण जी ने बात उठाई थी। आप अगर देखेंगे तो वीएटी जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है हमारे देश में, सर्विस टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो एक अजम्पशन जो है यहाँ पे वो ये है, एंड उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस पे रूलिंग भी निकाली है कि कोई भी मील का जो प्राइस है उसमें 100% में से 60% तो वीएटी कंपोनेंट होना चाहिए, 40% सर्विस टैक्स कंपोनेंट होना चाहिए। यानी कि जो आपका बिल है अगर 1000 रुपए का, तो उसमें केवल 600 रुपए पे वीएटी चार्ज हो और 400 रुपए पे सर्विस टैक्स चार्ज। ये सब खत्म और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब 100% पे कि जल्द ही एक जीएसटी आने के बाद और हमारा टैक्स बेस बढ़ने के बाद सरकार अपने सारे रेवेन्यू की वसूली रेस्टोरेंट में जाने वाले लोगों पर केंद्रित ना रखें, इससे ग्राहकों का भी भला होगा और फिर उसके बाद शायद मोटा टिप देने का मन भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।